action speaks louder than words, but in case of our Prime Minister, प्रधान सेवक, शब्द भी और एक्शन भी दोनों में ही वजन है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और आप देख रहे हैं नो द नेशन, नए भारत को जानने के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म। चलिए 2023 के कुछ अहम पलों को दोबारा से जीते हैं। मोदी जी ने कहा था, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी ये भारत की असली शक्ति है। इन तीनों के साथ अब एक नया डी जुड़ गया है, डेवलपमेंट। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। भारत की प्रोग्रेस की ये जर्नी सच में प्रेरणा से भरी हुई है। युवाओं के लिए इंडिया मूवमेंट, जिसमें युवाओं को अपने विचार को व्यवसाय में बदलने का मौका मिला, ये हमें सिखाता है कि सपने देखना और उन्हें सच करना दोनों ही जरूरी है। कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। देखिए, हमारे देश ने स्टार्टअप्स और स्पेस सेक्टर में कैसे ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल की है, और स्पोर्ट्स में भी भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। महिला सशक्तिकरण में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है। वुमेन का सिर्फ सिस्टम में होना ही नहीं, बल्कि उनका नेतृत्व में होना मैटर करता है। एज प्रधान सेवक सेड, वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, इकोनॉमी से लेकर एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप तक हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। भारत को चांद तक पहुंचाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे स्टार्टअप्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान हो, महिलाओं की भागीदारी और भूमिका देश की ताकत बन रही है। हर फील्ड में एजुकेशन, टेक्निकल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लीडरशिप रोल्स में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वंदे भारत ट्रेन से लेकर डिजिटल एडवांसमेंट्स तक भारत तेजी से विकसित भारत बन रहा है। भारत में वर्षों तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे विकास के रास्ते में एक बड़े और रियल बैरियर के समान रही है। हमने इसका समाधान निकाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब आते हैं विकास की बात पर। खास तौर से एआई के क्षेत्र में भारत में विकास को नया आयाम दिया है पीएम मोदी ने। आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। वीर बाल दिवस के संदर्भ में उन्होंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए बच्चों में वीरता और देश प्रेम की भावना को महत्व दिया है। चार साहिबजादों का धर्म और देश के प्रति जो बलिदान था, अब दुनिया भर में चर्चित है और भारत के युवा में नेशनैलिटी जागृत करता है। चार साहिबजादों की कहानी, ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी, नाउ इट्स फेमस वर्ल्ड वाइड। नेशनैलिटी इन एक्शन, नॉट जस्ट इन वर्ड्स। वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में भी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी कैपेसिटी और पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमारे कदम, ये सब नेट जीरो बाय 2070 की दिशा में महत्वपूर्ण है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार भारत को भी 2070 तक नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए कम से कम $10 ट्रिलियन की जरूरत होगी। इस इन्वेस्टमेंट की एक निश्चित राशि को ग्लोबल सोर्सेज के द्वारा भी फाइनेंस करना होगा। चलिए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। उमंग,
उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। और मोदी जी का ग्लोबल विजन हमारे सिविलाइजेशनल ईथोस को दर्शाता है। भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को मदद पहुंचाई और योगा को ग्लोबल मंच दिया, रीएस्टैब्लिश किया कि योगा से ही होगा और योगा भारत का ही था और रहेगा। योग के लिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे मोदी जी के विचार युवाओं को प्रेरणा देते हैं, विकास के नए आयाम स्थापित करते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। उनका ये कथन कि जीवन में हर संकट को अवसर में बदलना चाहिए हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपदा को अवसर में बदलने की ये पॉजिटिव नोट पर मैं दिव्या सिंह शर्मा आपसे विदाई लेती हूँ और आपसे 2024 में नो द नेशन को मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचाने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। भारत देश को पूरी दुनिया जान ले, ये संभव करने में KTN चैनल का सहयोग दें। धन्यवाद और जय हिंद।